देखिए, अक्सर ये हमारे समाज की चीज़ें हैं कि ये होता है कि अगर अनपढ़ को नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, आपको जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर आपका मज़ाक उड़ाया जाता है। क्योंकि अनपढ़ तो अनपढ़ है और आपको पढ़ाया लिखाया गया है, तो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जो घर पर चीज़ें हैं, कौन-सी चीज़ें किस यूज़ के लिए हैं, ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए आप जब पढ़े लिखे हो जाते हैं, मतलब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो आपसे ये लोग उम्मीद करने लगते हैं कि आपको कुछ ज़्यादा पता होगा। अनपढ़ के मुताबिक आपको ज़्यादा पता होगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ज़्यादातर ये चीज़ें देखी हैं कि हमारे यहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं और उनके सामने अगर वह साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, तो कई बार ये सारी चीज़ें आती हैं कि किसका यूज़ क्या है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं या कभी अच्छी तरीके से समझते ही नहीं है और फिर उनकी मज़ाक बनती है। क्योंकि जब वो घर पर रखी कोई चीज़ के बारे में कोई बुजुर्ग व्यक्ति पूछ लेता है कि इसका यूज़ क्या है, अब वो पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन कभी उन्होंने उस पे गौर ही नहीं किया होता है कि इसका यूज़ क्या है या इसका नाम क्या है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और कुछ लोग जानबूझकर इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। उनका मतलब है घर पे जो आया है वो आया है, जो भी उसका यूज़ हो हमें क्या करना। आप यकीन मानिए, चाहे भाई यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो या बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, उनमें कई बार ट्रांसफार्मर को लेकर भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर आपने गौर किया होगा तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा। और इसके अलावा एसएससी के या पुलिस के एग्जाम, इनमें भी कहीं ना कहीं पर क्वेश्चन आ ही जाते हैं और आपसे ऐसी चीजें पूछी जाएंगी बिल्कुल बेसिक, और वहां पर आपको ये चीज क्लियर ही नहीं होगी कि आखिर इसका यूज होता क्या है। मोटे तौर पे तो आपको पता होगा कि हाँ, बिजली से कुछ इसका यूज होता है या लाइट से इसका कुछ यूज करते हैं, लेकिन ये काम कैसे करता है और क्या काम करता है, ये चीज की जानकारी शायद नहीं होती है, तो इसलिए फिर आप आंसर नहीं कर पाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डायनेमो के बारे में। डायनेमो क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। देखिए, बड़ी सिंपल चीज है। डायनेमो एक प्रकार का मोटर होता है जिसको आपसे गति चाहिए होती है, आपसे रोटेशन चाहिए होती है। आप इसको गति दोगे, ये आपको बिजली देगा, ये आपको लाइट देगा। मतलब अगर आपने इसको घुमाया तो आपको ये बिजली देगा, आप उसका यूज कैसे भी कर सकते हो। अब डायनेमो का जो यूज किया जाता है वो हमारी कार में किया जाता है, हमारी बाइक में किया जाता है, या अलग अलग तरीके से जो भी ऐसे उपकरण बनते हैं उनमें भी किया जाता है। समझिए आप, जैसे कि हमारी कार होती है, कार में बैटरी रखी जाती है और बैटरी को चार्ज भी किया जाता है क्योंकि डाउन भी हो जाती है। उसके अलावा कार में एसी भी होती है, तो कार में बिजली की जरूरत पड़ती है, लाइट की जरूरत पड़ती है। अब कार में लाइट कहाँ से आती है जिससे हमारी एसी चलती है कार में, कभी आपने सोचा है? तो ये डायनमो का ही काम होता है। क्योंकि जब कार हमारी स्टार्ट हो जाती है तो फिर क्या होता है कि इंजन हमारा वर्क करने लगता है उसमें। इंजन को या तो पेट्रोल मिल रहा है या डीजल मिल रहा है या सीएनजी या एलपीजी मिल रही है, और फिर वो हमारे लिए रोटेशन दे रहा है, हमारे लिए गति दे रहा है। उसी गति को यूज करके हम पहियों पर फोर्स डालते हैं और पहिए घूमते हैं, फिर हमारी कार आगे चलती है। और वहीं पर उसी इंजन से इस डायनेमो को घुमा दिया जाता है और इससे बिजली निकलती है, इससे एसी निकलती है, एसी करंट, ठीक है। और उस एसी का यूज करके हम बैटरी को चार्ज करते हैं। इसके अलावा जो हमारी एसी होती है कार में उसको भी चलाते हैं, और भी जो भी हमारे मतलब एसी की जरूरत पड़ती है, सारी चीजें करती हैं। अब गतिज ऊर्जा आप जिससे दें, चाहे तो इंजन स्टार्ट करके दें, या हाथ से आप इतनी देर तक दे नहीं पाएंगे, ना तो आप हाथ से भी इसको घुमाकर बिजली बना सकते हैं। हाथ से अगर आप घुमाएंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि आप ज्यादा राउंड नहीं बना पाएंगे। दूसरी चीज, मान लीजिए आपने ज्यादा फोर्स लगा के राउंड बना लिए, तो फिर आप ज्यादा देर तक इसको घुमा नहीं पाएंगे, थक जाएंगे। तो इसलिए इसको यूज किया जाता है इंजन के साथ घुमाने में, इंजन इसको घुमाता है, तो इसको डायनेमो बोलते हैं। अब दूसरे नंबर पर आता है स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर आपने अपने घरों में देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। देखिए, स्टेबलाइजर का मेन वर्क क्या होता है। स्टेबलाइजर का मेन वर्क होता है, जो हमारे घर में एसी आता है, जो हमारे घर में बिजली आती है, बिजली के वोल्टेज होते हैं, आपने सुना होगा कि 240 वोल्टेज पे कोई चीज चल रही है, 100 वोल्टेज, 150 वोल्टेज। देखिए, बात अलग होता है, वोल्टेज अलग होता है। तो कभी कभार क्या होता है, आपने देखा होगा कि घर में बहुत हल्की सी लाइट आती है, वोल्टेज बहुत लो हो जाते हैं,
मतलब हमारी चीजें 240 वोल्टेज पे चल रही हैं, अब वो बिजली विभाग उसको देने लगता है 100 वोल्टेज पे। तो इसलिए हमारे एलईडी बल्ब जो भी होते हैं उनमें भी रोशनी कम हो जाती है, लाइटिंग कम हो जाती है। तो स्टेबलाइजर का मेन वर्क होता है जो वोल्टेज हैं उनको कंट्रोल करना। वोल्टेज अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उनको ये स्टेबलाइजर कम कर देता है, और वोल्टेज अगर कम आते हैं तो उसको ये मेंटेन कर देता है। अब देखिए, पहले स्टेबलाइजर जो होते थे उनमें क्या करना पड़ता था कि खुद से जाकर इसमें एक कट लगा हुआ होता था, उसको खुद सेट करना पड़ता था कि हमें कितने वोल्टेज रखने हैं। लेकिन जैसे ही समय बदलता गया, अब ऑटोमेटिक वाले स्टेबलाइजर आने लगे हैं कि अगर उसमें वोल्टेज कम होंगे तो ऑटोमेटिक वो बढ़ा देगा, और अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक उसे कम कर देगा। इसको न्यू टेक्नोलॉजी के स्टेबलाइजर के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टेबलाइजर का मेन वर्क क्या होता है? कोई पूछेगा या कहीं पर भी डाउट आएगा कि बिजली के वोल्टेज जो होते हैं उनको मेंटेन करने का, अगर लो हैं उनको हाई करने का, मतलब हाई जितना हमारे जितनी चीजें चल सकें, हमारे टीवी चल सके, ये सारी चीजें चल सकें। और अगर ज्यादा हाई आ जाते हैं तो उनको लो कर देना, कम कर देना या सेट कर देना। तो स्टेबलाइजर का मेन वर्क यही होता है। इसके बाद आता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ट्रांसफार्मर का यूज क्या होता है समझ लीजिए। ट्रांसफार्मर का यूज होता है जो बिजली के वोल्टेज हैं उनको या तो लो करके भेजना या उनको हाई करके भेजना। दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, ध्यान देना। आप तो कहेंगे नहीं नहीं, हमने तो ऐसे देखे हैं अपने गांव लेवल पर या शहर लेवल पर कि वहां पर हाई वोल्टेज की लाइन से ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है और वह कम करके हमें सप्लाई दे देता है। तो ऐसा भी होता है, ये ठीक है। लेकिन कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे भी होते हैं जो लो वोल्टेज को हाई करके भेजते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर अगर बहुत बड़ी फैक्ट्री है और वहां पर बिजली के वोल्टेज लो हैं, तो ऐसी स्थिति में उस ट्रांसफार्मर का यूज किया जाएगा उनको हाई करने में। तो यहां पर समझ लेना कि ट्रांसफार्मर का यूज होता है या तो वोल्टेज को बढ़ाकर भेजने में या कम करके भेजने में। अब यहाँ पर देखिए स्टेबलाइजर की बात आ रही है, क्योंकि स्टेबलाइजर का भी वर्क यही होता है। लेकिन स्टेबलाइजर और इसमें अंतर क्या होता है कि इसमें चीजें ऑटोमेटिक सेट नहीं होती हैं, इसमें पहले से ही सेटअप होता है कि इतने वोल्टेज को इतने पे भेज देगा। और स्टेबलाइजर में हम कर सकते हैं सेट, और वह ऑटोमेटिक भी वर्क करता है। इसमें ऑटोमेटिक वाला कोई नहीं होता है। इसमें अगर लो वाला है तो वो लो करके भेजेगा, हाई वाला है हाई करके भेजेगा। उसके अलावा स्टेबलाइजर की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। स्टेबलाइजर की इसके जितनी कैपेसिटी बनाओगे तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, और जबकि ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर के मुताबिक आप कम खर्चे में भी वोल्टेज को हाई करके भेज सकते हो और वोल्टेज को लो करके भी भेज सकते हो। तो इसीलिए हमारे जो गांव पर शहर में 11,000 वोल्टेज की लाइनें चलती हैं, या मान लीजिए उससे भी ज्यादा लाइनें चलती हैं। तो अब 11,000 वोल्टेज तो घरों में भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि घरों में जो भी हमारे मोबाइल के चार्जर हैं, टीवी है, एसी है, फ्रिज है, ये सब चलते हैं 240 वोल्टेज पर, अधिकतम 240 पर। इससे ज्यादा वोल्टेज होंगे तो इनके खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब 240 और 11,000 वोल्टेज में कितना फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर को लगा दिया जाता है। ट्रांसफार्मर 11,000 वोल्टेज से लेकर 240 वोल्टेज करके सप्लाई भेज देता है, जिससे हमारे घरों में लाइट जलती है। अब इसके बाद आता है इन्वर्टर। इन्वर्टर का जो यूज होता है वह क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, इसको भी समझ लेते हैं। आपने अक्सर, लगभग हमारे यहाँ पर 99% लोगों के घरों में इन्वर्टर होता ही है जो सक्षम हैं। बाकी जो जिनकी स्थिति नहीं है वही नहीं लगवा पाते हैं, बाकी इन्वर्टर सब लगवा के रखते हैं, क्योंकि बिजली चली जाती है या लाइट चली जाती है तो हमारे घरों में लाइट जल सके और हम उतना ही लाभ ले पाए जितना हमें लाइट से मिल रहा था, हमारे पंखे चलते रहे। अब देखिए, इन्वर्टर की कैपेसिटी होती है, ये चीज अलग है। छोटा इन्वर्टर भी होता है, बड़ा इन्वर्टर भी होता है, ये चीज तो अलग है। कोई भी चीज छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। लेकिन मेन समझते हैं इन्वर्टर का काम क्या होता है। देखिए, इन्वर्टर एक ऐसी चीज होती है, इसमें दो चीजें होती हैं, ध्यान से समझना। एक चीज होती है जो एसी से डीसी बनाती है, और एक चीज होती है जो डीसी से एसी बनाती है। मतलब अगर हमारे घर में एसी आ रही है, जैसे जो लाइट होती है, बिजली होती है, उसको एसी बोला जाता है, और जो बैटरी का करंट होता है उसको डीसी बोला जाता है।
ये चीज भी क्लियर कर लो आप, अगर आपको डाउट आ रहा है। तो बिजली हमारे घर पर आ रही है, मतलब एसी आ रही है। एसी ये इन्वर्टर लेता है और डीसी बनाकर ये जो बैटरी इसके साथ रखी जाती है ये उसमें भेज देता है, और बैटरी में डीसी इकट्ठा हो जाता है। तो मतलब जब हमारे यहाँ लाइट चल रही है तो ये इन्वर्टर लगातार डीसी बनाता रहता है, एसी लेकर डीसी बनाता रहता है और इस बैटरी में उसे स्टोर करता रहता है। ठीक है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है कि जब लाइट चली जाती है फिर ये बैटरी से डीसी लेता है, क्योंकि बैटरी में डीसी इकट्ठा हो गया, स्टोरेज हो गया। अब ये डीसी लेता है और फिर हमें एसी बनाकर दे देता है, जिससे हमें सेम वैसी ही चीजें आती हैं जो हमें लाइट में मिल रही थी, जो हमारे घर पर बिजली थी वैसी चीज। तो इन्वर्टर के दो काम होते हैं, एसी से डीसी बनाना और डीसी से एसी बनाना। देखिए, इसके अलावा एक चीज यहाँ पर ये समझ लीजिए कि पहले जो इन्वर्टर आते थे वहां पर एक स्विच होता था कि हमें जाना पड़ता था उसके पास, अगर लाइट चली गई तो हम जाते थे उसके पास और उसको स्विच को ऑन करते थे, जिससे लाइट चली जाने के बाद फिर वह ऑन होता था, फिर डीसी से एसी बनाता था और एसी से हमें हमारे घर में बिजली मिल जाती थी। लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर जो आने लगे हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से बैठे रहिए, इन्वर्टर अगर ऑन है तो ऑटोमेटिक वर्क करता रहेगा, लाइट आएगी उसको डीसी बनाकर स्टोरेज करता रहेगा, और जैसी लाइट चली गई फिर डीसी से लेकर आपको एसी बनाकर दे देगा। आप मौज करिए, जो भी उसका यूज करना है यूज करिए। तो इसके दो काम होते हैं, यहाँ पर क्लियर हो गया। इन्वर्टर में दो ऐसे कन्वर्टर होते हैं, एक कन्वर्टर का काम होता है एसी से डीसी बनाना, दूसरे कन्वर्टर का काम होता है डीसी से एसी बनाना। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट और भी लगाए गए हैं जो ऑटोमेटिक का काम करते हैं, कि जैसे कि लाइट आ रही है तो बैटरी को चार्ज करने लगते हैं, और घर में लाइट जो आ रही है तो लाइट का ही यूज करेंगे लोग। लेकिन जैसी लाइट चलेगी वैसी बैटरी से डीसी लेकर उसको लाइट बनाकर या एसी बनाकर घरों में देने लगता है, तो ये ऑटोमेटिक वर्क करता है। और बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तब भी ये उसको बंद कर देता है और बैटरी को चार्ज होने से रोक देता है, और जैसी बैटरी डाउन होती है ये खुद से उसे चार्ज करने लगता है। न्यू टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर ऐसे होते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम समझते हैं जनरेटर के बारे में। जनरेटर को आपने अक्सर देखा होगा, शादियों में देखा होगा, या कुछ लोग अपने घरों में भी रख लेते हैं। जो जिनके पास ज्यादा अच्छा खासा पैसा होता है वही लोग रखते हैं, क्योंकि इसका खर्चा अपना होता है। या आपने कंपनियों में देखा होगा, या आपने बैंकों में देखा होगा, ऑफिसों में देखा होगा। तो ऐसी स्थिति में जनरेटर का काम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, जनरेटर का मेन काम होता है आपको बिजली बनाकर देना। जब लाइट नहीं होती है तब ऐसी स्थिति में जनरेटर का यूज किया जाता है। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है कि देखिए, एक तो इसमें डायनामा होता है, ये डायनामा दिख रहा है आपको। जनरेटर के दो पार्ट होते हैं, नंबर एक और नंबर दो। जनरेटर में दो चीजें मेन होती हैं। एक चीज क्या होती है जिसमें रखा जाता है डायनामा। डायनामा के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। डायनामा को आप अगर गति देंगे, रोटेशन देंगे, तो फिर वो आपको बिजली देगा। और दूसरी चीज जनरेटर में यहाँ पर क्या होती है, इंजन होता है। ठीक है, इंजन होता है जो पेट्रोल से भी चल सकता है, डीजल से भी चलने वाला हो सकता है। मतलब जितने टाइप के हमारे इंजन होते हैं किसी भी टाइप का इसमें इंजन हो सकता है। अब अब देखिए, इस फोटो से समझिए आप, ये है इंजन, ये डीजल लेता है और हमें इससे क्या देता है, गति देता है। इस गति को इसमें जोड़ दिया जाता है, किसमें, डायनामा में। और डायनामा घूमने लगता है, और डायनामा फिर हमें बिजली देता है, हमें एसी देता है। और उस एसी का यूज जो मर्जी आई है उसमें आप यूज कीजिए। शादी है तो शादी में लाइट जलाने के लिए, घर में यूज कीजिए, कंपनी है कंपनी में यूज कीजिए, फैक्ट्री फैक्ट्री, बैंक बैंक। तो मतलब जनरेटर में दो चीजें होती हैं, एक इंजन, दूसरा डायनामा। अब बिजली चली गई, अब बिजली को बनाने के लिए हम डीजल डाल लिए, पेट्रोल डाल लिए और जनरेटर को चालू कर लिए। अब डायनामा घूम रहा है, हमें लाइट दे रहा है, हम उसका आनंद उठा रहे हैं। तो जनरेटर की ये दो चीजें होती हैं, एक इसमें इंजन होता है, दूसरा डायनामा होता है। तो जनरेटर का मेन यूज है वो बिजली के लिए किया जाता है, हमें बिजली जिससे मिल सके। अगर बिजली की सप्लाई मतलब बिजली विभाग से नहीं आ रही है तो हम इसका खुद से बिजली बनाकर इसका अपना जो भी यूज करना है वो यूज कर सकें। तो जनरेटर में ये चीजें होती हैं। दूसरी चीज, जो पहले जनरेटर होते थे वो हाथ से जाके स्टार्ट करने पड़ते थे और हाथ से जाकर बंद करने पड़ते थे। लेकिन जो न्यू टेक्नोलॉजी के जनरेटर ये आने लगे हैं, इसमें सब ऑटोमेटिक होता है। अगर आपने सेट कर दिया है
तो जैसी लाइट चली जाएगी ये खुद से ही स्टार्ट हो जाएगा और आपको लाइट देने लगेगा, बिजली देने लगेगा कुछ ही सेकंडों में। और ये जनरेटर ये मैनुअल होते हैं, इनमें खुद से जाकर स्टार्ट करना पड़ेगा और इसके तारों को जोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर आपको लाइट मिलेगी। और बंद भी करना हुआ तब भी इसमें जाकर खुद आपको बंद करना होगा। और जबकि ये जनरेटर ऐसा कुछ नहीं है, इनमें अगर लाइट आ जाती है तो ये ऑटोमेटिक बंद भी हो जाते हैं और लाइट चली जाती है तो ये ऑटोमेटिक चालू हो जाते हैं। तो ये जनरेटर ऐसे होते हैं, इनमें आवाज भी कम होती है। जो पहले के जनरेटर थे इनमें आवाजें भी बहुत हुआ करती थी। अब इसके बाद आता है हमारा कन्वर्टर। अब ये कन्वर्टर क्या होता है? कन्वर्टर के बारे में अक्सर आपने सुना होगा या सुना नहीं होगा तो देखा तो होगा ही, ये खुद से भी यूज किया होगा, लेकिन सही तरीके से समझ नहीं पाए होंगे कि आखिर ये होता क्या है। कन्वर्टर टू टाइप के होते हैं, एक होता है डीसी से एसी बनाना और एक होता है एसी से डीसी बनाना। ठीक है, जैसे कि ये कन्वर्टर अगर आप उसे एसी देंगे, आप उसे बिजली देंगे तो वो डीसी बना देगा और आपकी बैटरी चार्ज कर देगा, या जो भी चीजें डीसी से चलने वाली हैं वो आप चला सकते हैं। और ये कन्वर्टर कैसा होता है जो डीसी से एसी बना देता है। जैसे कि मान लीजिए आपने सौर पैनल लगवाया घर पे, अब सौर पैनल आपको क्या देता है? डीसी देता है, बोल बिजली नहीं देता। आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि सौर पैनल लग गया अब तो हमारे घर में लाइट रहती है। तो सौर पैनल लाइट नहीं दे रहा है, सौर पैनल क्या दे रहा है? डीसी दे रहा है। अब उस डीसी को हम कन्वर्टर से जोड़ दिए। ये कन्वर्टर जो डीसी से एसी बनाता है, इसमें सौर पैनल के तार लगा देते हैं इसमें, और फिर ये हमें क्या देने लगता है? बिजली देने लगता है। क्या? एसी। और उस एसी के तार को हम अपने घरों में जोड़ देते हैं। फिर हमें क्या लगता है कि देखिए हमें सौर पैनल से लाइट मिल रही है, जबकि सौर पैनल से हमें एसी नहीं मिल रहा है, सौर पैनल से हमें डीसी मिल रहा है। और उस डीसी को कन्वर्ट करके हमने एसी बनाया, और एसी बनाया फिर हमने घरों में सप्लाई किया उसे। तो कन्वर्टर का काम एसी से डीसी या डीसी से एसी। और इन्वर्टर में ये दोनों टाइप के कन्वर्टर रखे जाते हैं। उसमें ऐसा सिस्टम होता है कि जरूरत पड़ने पर एसी से डीसी बनाता है और डीसी से एसी बनाता है। लेकिन ये छोटे छोटे ये जो कन्वर्टर होते हैं इनका यूज हम ऐसे करते हैं, जैसे कि आपने बहुत साल पहले देखा होगा कि लोग फोन चार्ज करने के लिए बैटरी से इसको लगाते थे। बैटरी चार्ज कर लिए या बैटरी किसी के उठा लाए, ये मान लीजिए ट्रैक्टर वगैरह है, तो उसमें जाकर इसमें कन्वर्टर लगा दिए। अब कन्वर्टर लगा दिए, फिर इसमें पीछे से अपना इसमें मोबाइल का चार्जर लगा लिया और मोबाइल चार्ज कर लिए। तो उसको बोलते हैं डीसी से एसी बनाकर अपना फोन चार्ज करना। तो ये कन्वर्टर होते हैं, डीसी से एसी बनाते हैं और एसी से डीसी बनाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद भी मुझे नहीं लगता कोई डाउट बचा होगा, और डाउट बचा है तो उसको एक दो बार फिर से बार बार समझ लेना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये चीजें ऐसी होती हैं, आप इनमें ज्यादा चाहे घुसे ना घुसे, लेकिन बेसिक इनके बारे में पता होना चाहिए कि हमारा ट्रांसफार्मर क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, स्टेबलाइजर क्या होता है, इन्वर्टर क्या होता है, और डायनेमो क्या होता है, और कन्वर्टर क्या होता है। पता रहेगा तो लगेगा कि आप पढ़े लिखे हैं, आपको जानकारी है। ठीक है, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें, ना आप केवल मजाक के पात्र बनेंगे, बाकी कुछ नहीं। लोग कहेंगे पढ़े लिखे हो लेकिन कुछ नहीं आता जाता, तो इसलिए इन सारी चीजों को क्लियर करके चलें, क्योंकि इनका तो यूज हमारे घरों में होता है ना, तो हमको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि आखिर ये क्या होते हैं।